आगे बढ़ते हैं, अगले वाला टेक्निक लेते हैं। हाँ, अभी ये तो हो गया हमारा, कौन सा टेक्निक, साइंस के वर्ड्स को याद रखने का, वो भी हमने सीख लिया। विजुअलाइजेशन। फिर हमारे पेरेंट्स आते हैं, सर ये तो ठीक है, बच्चे ने संस्कृत लिया है, वो कैसे याद रखेगा। बच्चे ने क्या लिया है सब्जेक्ट, संस्कृत लिया हुआ है। अब संस्कृत को कैसे याद रखेंगे, संस्कृत तो डेंजर है। आप, मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं, है तो यही टेक्निक, थोड़ा सा उसको बोलते हैं ना कि फर्निश करके अलग तरीके से मैं, मतलब वो सर्व करने वाला हूं। है तो दाल रोटी, लेकिन सर्व वो ऐसे करूंगा जैसे 5 स्टार में होता है। ठीक है, प्लेट। और वो हमें अच्छा लगता है। तो अब ये हाउ टू रिमेम्बर वोकेबलरी, संस्कृत की वोकेबलरी हमें याद रखनी है। और मैंने संस्कृत इसलिए लिया है, लैंग्वेज में कहा जाता है सबसे हार्ड संस्कृत है, हम्म। तो हम हार्ड ही लैंग्वेज लेते हैं। हिंदी तो हमें और इजी है, इंग्लिश इजी होता है, तो अब हम संस्कृत सीखने वाले हैं। ओके। और आप किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है, तो आपको कुछ इस तरह से एक टेबल बनाना है। अरे हरजस कहाँ गया था। किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है, किसी भी लैंग्वेज को, जापानीज हो, चाइनीज लैंग्वेज हो, रशियन हम्म। हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको इस तरह का एक टेबल बनाना है। ओके। देखिए, वर्ड याद हो गए कि बातें करने हमें इजी जाता है। वर्ड ही नहीं पता तो हम बात क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी लैंग्वेज सीखनी है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है पहले सेकंड कॉलम में संस्कृत वर्ड, अगर आपको रशियन सीखना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे रशियन वर्ड लिखेंगे। रशियन। अगर आपको वहां पे इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश वर्ड, वहां पे अगर आपको और कोई लैंग्वेज सीखनी है, तमिल, तेलुगु, तो आप वहां पे लिखेंगे। उसके बाद उससे नोन वर्ड में हमें कन्वर्ट करना है। हम्म। मैं पापा का फ्रेंड हूं, पापा से कनेक्ट करना है उस फ्रेंड को, तो हम दरवाजा खोल देंगे। करेक्ट है। हम्म। तो उसको नोन वर्ड में कन्वर्ट करना है। फिर आपका जो मदर टंग है या जो लैंग्वेज आपको आता है, उसमें उसका क्या मीनिंग है। हम्म। अब जनरली हम इंग्लिश में ही जाते हैं, तो इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग, क्यों, तो ये दो लैंग्वेज इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होती है, हम्म। इंग्लिश और हिंदी, बराबर है। और फिर उसका एक डिटेल्स यहाँ पे आप कॉलम बना दीजिए। और आपको क्या करना है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये टेबल यहाँ पे बनाना है। चलिए, तो पहला वर्ड मैं आप सभी के सामने दे रहा हूं, एंड दैट इज सपदी। सपदी। अब सपदी वर्ड का मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग को सिर्फ मतलब पढ़ना नहीं है, हमें उसको याद भी रखना है। ठीक है। तो सपदी, तो सपदी से आपको उसको मीनिंग में नॉन वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने कार्बोनेट को कार का बोनेट बनाया, मैग्नीशियम को मैगी बनाया, ऑक्सीजन में से ऑक्स बाहर निकाला, वैसा सपदी में कुछ आपको दिख रहा है। सांप। यस एग्जैक्टली, सांप। सांप सर। हाँ, जो जाहिर सी बात है वही दिखना चाहिए, क्यों, तो हम्म। सपदी पे से सांप, सांप सपदी, सांप सपदी, थोड़ा सा ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो है सडनली। ओके। सपदी का मीनिंग क्या है, सडनली। ओके, अचानक। तो अब इसको नॉन वर्ड में हम क्या करेंगे, सांप। ओके। और आंखें बंद करके देखना है। और आपको ये भी पता है कि जो सांप होता है ना, वो अचानक ही जब आता वो जब भी वो अचानक आपके आता पास आता है, है। तो आपको लेटर लिख के भेजता है, व्हाट्सअप करता है कि मैं आ रहा हूं, आ रहा हूँ। बोलता है वो। नहीं, वो कैसे आता है, वो सडनली अचानक। आता है। डल नहीं आता तो है। डिटेल्स में ऐसे लिखने का, सांप हमेशा सडनली ही आता है। ये। तो सांप का मीनिंग, सॉरी, सपदी का मीनिंग क्या हो गया, सडनली। तो आप सडन। देखिए, जब कोई आपको पूछेगा कि सपदी का मीनिंग क्या है, तो आपको ये सडनली नहीं याद आएगा, आपको याद आ जाएगा सांप। सांप। और फिर आपको पता है सांप के साथ हमारा क्या स्टोरी कनेक्ट है, कि सांप हमेशा कैसे आते हैं, सडनली आते डल हैं। नहीं तो आता है। सपदी, सडनली, सपदी, अचानक। पिक्चर क्लियर है। यस यस। ओके। और एक वर्ड मैं आपको दे देता हूं, एंड दैट इज मंडनम। मंडनम का मीनिंग जो है वो है, होता है ऑर्नामेंट, या जिसे हम कहते हैं गहने, जो महिलाएं पहनती है। सर। ओके।
तो अब मंडनम में से क्या याद आता है आपको, ऐसा नोन वर्ड? मंडी यस यस, किसने बोला, किसने बोला? मंडी मंडी और मंडप 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 जो मंडप। शादी के मंडप होता है उसमें गहने मंडप। पहनते हैं। ओके, मंडप। और आपको पता है महिलाएं जो गहने पहनती है वो मंडप में जाने के लिए पहनती है, मतलब Exactly. मंडप में शादी होती है या होती है। और अब अभी किसी ने बोला कि मंडनम से मंडी भी होता है, तो मंडी को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? जब महिलाएं मंडी में जाती है ना तो गहने पहन के नहीं जाती है, नहीं जाती, हाँ नहीं गहने जाती नहीं है, पहनती, हाँ। गहने पहन के नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लोग मंडप में ऑर्नामेंट पहनकर ही आते हैं। दैट इज मंडनम। मंडनम पे से मंडप याद आ जाएगा और मंडप में गहने पहन के जाते हैं। सो मंडनम का मीनिंग क्या हो गया? ऑर्नामेंट। क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन आपको क्या करना होगा पता है क्या? ये सिर्फ ऐसा लिख के नहीं होगा, आपको क्या करना है? सपदी, उसका मीनिंग है सडनली। तो आपको आंखें बंद करना है, सपदी सपदी सपदी, सपदी से सांप, तुरंत आपको सांप दिखना चाहिए। और फिर सांप हमेशा अचानक आते हैं, ये आपको विजुअलाइज करना है। तो ये परमानेंट आपके राइट ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। मंडनम, तो आपको देखना है मंडप, मंडप दिखना चाहिए और मंडप में महिलाएं सब गहने पहनकर आती हैं, महिलाएं आपको दिखनी चाहिए। ओके, चलिए देन थर्ड वर्ड बलिवर्द। बलिवर्द का मीनिंग होता है बैल। सर बल सर बलि 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 बलि। ओके, बलिवर्द से बलि। मतलब स्ट्रेंथ। और अभी क्या हुआ है पता है क्या? आज तक बलि किसकी दी जाती थी? एग्जैक्टली, बैल की बकरे की दी जाती थी। आज से क्या हो रहा है? सर कई जगह पर है ना बैल की भी दी जाती है। हाँ, तो बलि हमेशा बैल की ही चढ़ती है। एग्जैक्टली। देखिए, तो बलिवर्द से बलि याद आ जाएगा, बलि से बैल याद आ जाएगा, हो गया आपका मीनिंग। बलि किसकी चढ़ती है? बैल की। विश्रुत, विश्रुत का मतलब होता है फेमस, सर जाना माना। विश्रुत, विश्रुत से विश्रुत, विश्रुत विश्रुत से विष्णु, विश्रुत से विष्णु। और विष्णु भगवान कैसे थे? विष्णु विष्णु बहुत जाने विष्णु माने, भगवान सब जाने माने थे, एकदम फेमस थे वो। या तो विष्णु भगवान फेमस है, समझ रहे? तो आपको बस ऐसे ही कनेक्ट करना है इनिशियल लेवल पे, बाद में तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, अब यहाँ पे संस्कृत, संस्कृत का एक वर्ड दे रहा हूं मैं, दारा। और दारा, दारा का मीनिंग क्या होता है? वाइफ। और दारा से क्या होता है? दारा मतलब स्ट्रॉन्ग, दारा सिंह। और किसी भी हस्बैंड को पूछ लेना, लड़ाकू होती है उनकी वाइफ। उनकी वाइफ जो होती है वो दारा सिंह होती है। एग्जैक्टली, वाइफ जो होती है दारा सिंह जैसी होती है। लेकिन आप मत बोलना बच्चों, मम्मी मारेंगी। यहाँ मैंने पहले डे 1 को ही बताया कि यहाँ पे जो भी डिस्कस होगा जनरल डिस्कशन है, पर्सनल लेना नहीं है। अगर किसी की मम्मी सुन रही है तो फिर परेशान हो जाएंगे वो। देखिए, ये फनी चीजें हैं इसलिए हमें याद रहेगी। अभी दारा, दारा तो आपके दिमाग में परमानेंटली छप गया है। क्यों? तो आपको क्या होगा, बच्चों को मम्मी दिखेगी और हस्बैंड को अपनी वाइफ दिखेगी। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट ईडे। ईडे, ईडे का मतलब होता है आई प्रे। आई प्रे, प्रार्थना करना। ईडे मतलब प्रार्थना। तो ईडे से क्या होता है? ईडे ईडे ईडे, देखिए कनेक्ट करिए। ईशु, इडियट। नहीं, इडियट लंबा हो गया, और थोड़ा छोटा कर दीजिए। सर अंडे। हाँ यस, परफेक्ट। किसने बोला? सर मैंने हरजस। ईडे से ईद, और ईद के दिन लोग क्या करते हैं? ईद के दिन लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। करेक्ट है? ओके, देन वचनीयम, अभी बच्चों के लिए। सर वचन, वचन। वचन
हाँ, वचन वो तो आप नॉन वर्ड बनाए, पहले मीनिंग तो समझ लेते हैं उसका। हम्म स्कूलिंग वचनियम का मतलब होता है डांटना, डांट। और वचनियम से क्या होता है? वचन। और वचन जो बच्चे वचन तोड़ते हैं उनको डांट पड़ती उनको डांट डांट मिलती पड़ती है। है। वचनियम समझ में आ रहा है? जो बच्चे वचन तोड़ते हैं उनके तोड़ने पे उनको स्कोल्डिंग मिलती है या फिर डांट पड़ती है। और दे दूं कुछ वर्ड? यस सर। अभी इसका पूरा आपने बताना है मुझे। द्वीप। हाँ, दिया। पहले मीनिंग बता देता हूँ, सो दैट आप उसका और कनेक्ट करोगे। ओके एलिफेंट। ओके हाथी। सर इसका नाम था मोटा। द्वीप का मोटा। देखिए कैसे करना है आपको। जैसे ईद है, ईद थोड़ा सा सिमिलर लगते हैं। दारा, दारा द्वीप से का जैसे दीप वचनियम, वचनम। द्वीप। दीप द्वीप। द्वीप और आपको पता है कि द्वीप पर हमेशा एलिफेंट रहते सेंस हैं। मिलते हैं एग्जैक्टली मैं बोलने वाली थी आइलैंड। आइलैंड, यस। एग्जैक्टली तो द्वीप, आइलैंड आपको कर सका। आइलैंड पे क्या मिलते हैं आपको? एलिफेंट्स हाँ एलिफेंट। आप अगर ईस्ट इंडिया जाओगे ना, हाँ वहाँ पे सारे वो एलिफेंट साइड बहुत। में, तो आपको हम्म यही मिलने वाला है। जैसे थाईलैंड हम्म जाओगे आप, बैंकॉक, बाली जाओगे, केरला सर केरला में भी बहुत केरला में भी आपको हाथी मिलेंगे। एलिफेंट तो मिलेंगे यस। तो हाथी को क्या बोलते हैं? द्वीप। हम्म क्लियर है? हम्म उसके बाद कंगलम। कंगाल। हड्डियां आई ऑफ कोर्स सर। कंगाल कब मतलब वही तो हुआ कंगाल जिसके अब पास कुछ नहीं है। कंगलम से कंगाल, और जो कंगाल है उसको खाने को कहाँ मिलेगा? तो जाहिर उसके सी पास बात है, हड्डियां उसकी ही है। हड्डियां तो हड्डियां ही दिखनी है। दिखेंगे एग्जैक्टली। सो कंगलम से क्या होगा? कंगाल मतलब हड्डियां हाँ हड्डियां, स्केलेटन। क्लियर है? फोटो ले लेंगे हम, लिखना मत, समझना सिर्फ। हम लिखने वाले नहीं है ये चीजें। ये तो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आपको सिर्फ लिखना क्या है कि वो जो टेबल बनाया ना, वो टेबल को अपने ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको ये दे दूंगा, सो डोंट वरी। नवनीतम। न्यू नवीन नवनीतम का न्यू मतलब होता है बटर। बटर, सर मक्खन। सर नया सर नया नया नहीं नहीं, नवनीतम कोई से नया ऐसा वर्ड शब्द। उसको बहुत जल्दी कनेक्ट करे, ज्यादा डिफरेंस ना लगे। अब देखिए कंगलम, तो कंगाल, कंगाल से कंगलम हो जाएगा। सर समझ रहे नवन हैं? नवनीत, सर 9 दिन। नवनीतम से नवनीत, नवनीत, नवनीत की बुक्स होती है ना हमें, याद है? नवनीत की बुक होती है ना हमें, बुक्स होती हैं, नोटबुक होती हैं। नवनीत एक कंपनी है। नवनीतम से आपको नवनीत कंपनी याद आ जाएगी। और आज तक नवनीत कंपनी जो है वो सिर्फ बुक बनाया करती थी। अब उसने क्या किया है? मक्खन बनाना भी शुरू कर दिया है। बनाना शुरू किया। तो आप देखेंगे नवनीत का मक्खन, तो नवनीत से आपको क्या याद आएगा? मक्खन नवनीतम। देखिए नोन वर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि अननोन के भी करीब हो और हमारे भी करीब हो, रिलेट करे। रिलेट करे। हमसे रिलेट कर रहा है लेकिन वो अननोन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर मतलब नहीं बनता है। ओके, चलिए और एक मृगया। मृगया का मीनिंग होता है हंटिंग, हंटिंग सर मृग का शिकार। मतलब वो होता है हिरन हिरन का शिकार करना एग्जैक्टली मृग मतलब है हिरन मृग हाँ, तो मृगया से मृग। मृग हिंदी में मृग कहते हैं। हिरन को हाँ, बराबर है ना? तो और शिकार, शिकार किसका होता है? मृग सलमान खान ने शिकार किसका किया था? ऑफ कोर्स हिरन का काले हिरन का सर काले हिरन का। तो उसे क्या कहते हैं? हंटिंग। मृगया मतलब हंटिंग। हंटिंग ओके। मुग्ध। मुग्ध मतलब मतलब खो फूल। जाना। मुग्ध मतलब फूल। फूल का मतलब होता है मूर्ख। मुग्ध, मुग्ध। तो उसका ऐसा वर्ड निकालिए, मुग्ध, 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 मुक्त चलेगा। मुक्त और जो, और जो बुद्धि से मुक्त होता है वो मूर्ख होता है। वो मूर्ख होता है। समझ रहे हैं आप? अभी मैंने 12 वर्ड्स दिए आपको, और आपको 12 की 12 ऑलमोस्ट याद हो गई है। हाँ राइट। करेक्ट है ना? चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको पूछता हूं, आपने मुझे उसका मीनिंग बताना है।
हाँ ये सही है, बिना ठीक है? दिक्कत हाँ, इसके लिए मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ हम्म सो दैट आपको वो ना दिखे, एग्जैक्टली। नहीं तो क्या होगा फिर वही। चलिए बलिवर्द। सर बुलक 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 बुलक, बलि, बैल। बलि और बैल। बलि और बैल। कितना बैल। कितना कितने स्मार्ट हो आप लोग यार। सच में आप लोगों के लिए तालियां बजनी चाहिए। बजाइए, आप लोगों के लिए तालियां बजानी है। कितने स्मार्ट बने हो आप। मतलब 10 मिनट में संस्कृत भी सीख लिया आपने। इतनी बुद्धि कहाँ से लाते हो आप। तो ये बुद्धि हमें भगवान ने दे रखी है, बस आज हम उसका यूज करना सीख रहे हैं। राइट, राइट। ज्यादा और अच्छा यूज करना सीख रहे हैं। ये तो सबको दिया हुआ है। ओके, उसके बाद मंडनम का मीनिंग क्या होता है। गहने सर मंडप और गहने। मंडप और गहने। हाँ, ओके हरजस बेटा ध्यान में रखना। मंडप। वो जो हमारा सीक्रेट कोड है ना, मंडप। अभी हरजस ने क्या बताया कि मंडप गहने, तो ये मंडप नहीं बताना है, वो हमारा सीक्रेट कोड है। सिर्फ गहने आंसर देना है। हमारे सीक्रेट ना किसी को नहीं शेयर करना है, नहीं तो वो भी फिर हमारे साथ आ जाएंगे। कंपटीशन बढ़ जाएगा। ओके, मंडनम, तो दिमाग में आ गहने। जाएगा मंडप, और मंडप से गहने। गहने। ओके, उसके बाद मुझे ये बताइए सपदी। सॉरी, सपदी। अचानक अचानक, अचानक। ओके, Suddenly। उसके बाद वाइफ का मीनिंग बताइए, संस्कृत में क्या दारा, बोलते दारा, 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 हैं। दारा। दारा चाहिए। उसके बाद ईडे। प्रेयर प्रे, आई प्रे। ओके ओके, देखिए कितना कंपटीशन है यहाँ पे बताने के लिए कि मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं। और यही अगर हम ट्रेडिशनल से सीखते तो रट्टा लगाते। यार ये क्यों सिखा रहे हैं हमें, क्या करना है। ओके, देन मुझे बताइए वचनियम। सॉरी सर, वचनियम, डांट डांट डांटना, एग्जैक्टली। उसके बाद बताइए मुझे विश्रुत। विष्णु जाना मन फेमस फेमस फेमस। द्वीप का बताएंगे, द्वीप। हाथी हाथी। हाथी। एलिफेंट। ओके, कंगलम। हड्डियां हड्डियां। ओके, नवनीतम। मक्खन मक्खन। बटर। बटर। ओके, उसके बाद मृगया। शिकार शिकार हंटिंग, शिकार शिकार शिकार। मुग्ध। मूर्ख। मूर्ख फूल। तो हम में से कोई मुग्ध नहीं है, जी। नहीं है ना। और इस क्यों नहीं घर है। वालों को तो मुक्ति लगते हैं। हाँ, तो वो इसलिए नहीं नहीं, वो इसलिए लगते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे चाहिए। पता है क्यों लगता है ऐसा। जी। भगवान ने कितने सेंस दिए हमें। 5 सेंसेस दिए। 5 सेंस दे दिए। तो जी। टीवी देखते समय हमें मूर्ख, मतलब हमें कोई मूर्ख नहीं बोलता है, बराबर है। मूवी देखते समय कोई नहीं बोलता है, क्यों, तो वहां पे हम सभी सेंस का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई करने में मूर्ख है ऐसा बोला जाता है, करेक्ट है। और क्यों बोला जाता है, क्यों, तो हम 1 से 2 सेंस यूज करते हैं। अगर आपको सेंस यूज ही नहीं करोगे तभी तो लोग कहते हैं नॉन सेंस। समझ रहा है। नॉनसेंस। नॉनसेंस क्यों बोला जाता है, पता चला ना। सेंस का हम्म। इस्तेमाल ही नहीं करते हो। नहीं अब करते। हमें तो सेंस का इस्तेमाल करना आ गया है, तो हम नॉनसेंस हैं अभी। जाहिर सी बात नहीं है, हम तो बहुत स्मार्ट हैं। करेक्ट स्कूल है भी ना। जाता है, समझा जाता है सर मूर्ख। जी, चलिए, तो मजा आया आपको यहाँ तक। जी सर। चलो फिर आगे बढ़े। जी।